गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने अपना चैप्टर नंबर 2 खत्म किया था और आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 हमारा है खनिज शक्ति संसाधन, ठीक है। खनिज एवं शक्ति संसाधन। तो हम देखेंगे कि खनिज क्या है और शक्ति संसाधन क्या है, ठीक है। तो खनिज में हम देखेंगे खनिज की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। इसके प्रकार क्या होते हैं, इसका निष्कर्षण कैसे होता है, मतलब खनिज को निकालने में, ऐसे खनिज तो कहीं पड़ा तो मिल नहीं जाएगा हमको, इसको निकालने में कुछ विधियां प्रयोग होती हैं, तो वह विधि कौन सी है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। इसके बाद हम खनिजों का वितरण देखेंगे कि खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या सभी स्थान पर समान रूप से खनिज पाए जाते हैं, क्या केवल कुछ ही स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं। तो इन सभी के बारे में ना हम अच्छे से एक एक करके देखेंगे। तो आओ सबसे पहले हम अपनी हेडिंग डालते हैं और हेडिंग हमारा क्या है, खनिज एवं शक्ति संसाधन। ठीक, हमारी हेडिंग है खनिज एवं शक्ति संसाधन, और जिसमें से खनिज के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जो बचेगा शक्ति संसाधन के बारे में हम अपनी अगली वीडियो कल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खनिज क्या है, ठीक। आखिर खनिज कहते किसे हैं। लोग तो कहते हैं कि खनिज है, धातु है, तो खनिज का मतलब भी तो हमको पता होना चाहिए। तो खनिज है क्या, तो देखो खनिज ना ऐसे पदार्थ हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें पाए जाते हैं, ठीक है। खनिज कौन कौन कैसे पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं चट्टानों में, ठीक है। और इनका एक रासायनिक गुणधर्म होता है, ठीक है, रासायनिक संगठन होता है, इसको गुणधर्म भी हम बोल सकते हैं। इसमें एक रासायनिक संगठन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि खनिज क्या है, तो आप खनिज के बारे में क्या बताएंगे। खनिज ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है, और उसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ठीक। इतनी बात आई आप लोग को समझ में। अब आओ हम खनिज के प्रकार के बारे में देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं खनिज। तो देखो खनिज ना दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ठीक है। खनिज हमने देखा खनिज क्या है, खनिज ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें पाए जाते हैं, रासायनिक जिनका संगठन होता है। अब खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या, धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। अब देखो धात्विक खनिज में भी ना दो प्रकार होता है, एक लौह, दूसरा अलौह, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आओ हम एक एक करके ध्यान से बहुत देखेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। आप लोग को 100% है कि चीज़ें समझ में आएंगी। अब अगली बार जब आप धातुओं के बारे में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, या बुक में देखेंगे या किसी के और की क्लास में देखेंगे, तो धातुओं के बारे में ना आप बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि लोग धातु और खनिज में कन्फ्यूज रहते हैं कि धातु क्या है, खनिज क्या है, उनको पता ही नहीं चलता, ठीक है। कुछ लोग धातुओं को खनिज समझते हैं, कुछ लोग खनिजों को ही धातु पढ़ा देते हैं या समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग ना अपना जो है माइंड एकदम क्लीन रखिए और धातु और खनिज के बारे में देखिए। तो प्रकार में हमने देखा कि धातुएं दो प्रकार की हैं, एक धात्विक खनिज, एक खनिजें दो प्रकार की होती हैं, एक धात्विक एक अधात्विक, ठीक है। अब धात्विक खनिज क्या है, ऐसे खनिज, ठीक है। सबसे पहले आओ धात्विक हम हेडिंग डालते हैं। धात्विक क्या है, ऐसे खनिज, ठीक है, जिसमें धातु कच्चे रूप में पाई जाती है, ठीक है, कच्चे रूप में धातुएं इसमें पाई जाती हैं, ठीक। और ये क्या करती हैं, विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। उष्मा तथा विद्युत की सुचालक,
सुचालक का मतलब क्या हुआ कि इसमें से ऊष्मा और विद्युत जो है पास हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई एक लोहे की रॉड लीजिए और आपके छत पे से कोई तार गया होगा, अगर आप उसमें टच करेंगे, ठीक है, तो आपके हाथ में करंट लगेगी, बहुत तेजी से लगेगी, हो सकता है आप बचो भी ना। ठीक है, तो ट्राई मत करिएगा आप लोग। तो ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इसमें करंट प्रभावित होती है, बिजली प्रवाहित होती है। ठीक है, लेकिन उसी जगह आप किसी प्लास्टिक के रॉड से अगर उस तार को छुएंगे तो आपको बिजली नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है। ठीक है, तो धात्विक खनिज क्या है? ये कच्चे धातु के रूप में पाए जाते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरा क्या है? इसमें चमक का गुण पाया जाता है, चमकीली होती हैं। ठीक है, चमक का गुण पाया जाता है। तो इतनी बात आई आप लोग को समझ में? ठीक है, इसके 3 गुण आप लोग याद रखिएगा। इसमें ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालन करती है, इसमें चमक का गुण पाया जाता है और कच्ची धातुओं के रूप में होती है। ठीक है, अब ये जो है 2 प्रकार की हैं, एक लौह, दूसरा अलौह। तो देखो लौह धातुएं, लौह खनिज क्या है पता है? ऐसी धातुएं, ऐसे खनिज जिसमें लोहे का गुण पाया जाता है, जिसमें लौह तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, उसको हम लौह खनिज बोलते हैं, लौह धातुएं बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें लौह का गुण पाया जाता है, लौह का गुण। जैसे क्या हो गया हमारा? लौह अयस्क हो गया। ठीक है, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज। ठीक है, क्रोमाइट। ठीक, तो ये सब जो है हमारे लौह अयस्क हैं। बॉक्साइड भी इसमें होगा, बॉक्साइड भी लिख लो, बॉक्साइड। ठीक है, इसमें लोहे का गुण पाया जाता है, तो ये क्या होते हैं? लौह अयस्क होते हैं। और अलौह क्या है? ऐसे धातुएं या ऐसे खनिज जिसमें लोहे का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, धात्विक खनिज में जिसमें लोहे का गुण नहीं पाया जाता वो अलौह हैं। इसमें हो गया सोना, चांदी, तांबा। ठीक है, ये सभी क्या हैं? अलौह धातुएं हैं। ठीक, इतनी बात आप लोग को आई समझ में? अब अधात्विक खनिज क्या है? ऐसे खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, पहले इतना आप लोग समझ लो, उसके बाद मिटा करके फिर इसको अच्छे से समझाते हैं अधात्विक क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए आप खनिज क्या है। ठीक, खनिज तो आप लोग जाने कि ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से हमको मिलता है। ठीक है, जिसका एक रासायनिक संगठन होता है, उसको हम खनिज कहते हैं। अब खनिज के क्या है? 2 प्रकार होते हैं, एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। ठीक है, इसके जो है 2 प्रकार होते हैं, एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, लौह, अलौह और अधात्विक खनिज। ठीक है, अब धात्विक खनिज क्या है? ऐसे खनिज जो कच्चे धातुओं के रूप में पाए जाते हैं, उसको हम धात्विक खनिज कहते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालन करती है, उसमें चमक का गुण होता है, चमकीली होती हैं। ठीक है, अब लौह क्या है? ऐसी धात्विक खनिज है जिसमें लोहे का गुण पाया जाता है, वह लौह है। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइड, बॉक्साइड। ठीक है, ये सब जो हैं लौह खनिज हैं। अलौह क्या होती हैं? जैसे सोना, चांदी, तांबा, जिसमें लोहे का गुण नहीं पाया जाता, जिसमें लौह पदार्थ नहीं पाए जाते। ठीक है, इसको मिटा दें। अब देखो अधात्विक खनिज क्या है? अधात्विक खनिज वो खनिज होती है ना जिसमें धातुएं नहीं पाई जाती, जैसे चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर में धातु पाई जा रही है? धातु नहीं पाई जाती। कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या होती हैं? ये सब अधात्विक खनिजें होती हैं। ठीक है ना, इतनी बात आप लोग को आई समझ में? तो हमने खनिज देखा, खनिज के प्रकार देखे। अब आओ हम लोग ना अगला अपना देखते हैं। अगला हम क्या देखेंगे?
खनिजों के निष्कर्षण की विधियां, ठीक है, खनिज को कैसे निकाला जाता है, इसका निष्कर्षण कैसे होता है जमीन से। खनिजों का निष्कर्षण, ठीक है। तो खनिजों के निष्कर्षण में हम देखेंगे कि किस विधि के द्वारा खनिजों का निष्कर्षण होता है। तो देखो मूलतः ना इसमें 3 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। 3 विधियां इसमें खनिजों के निष्कर्षण में प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसमें पहला है खनन, दूसरा है प्रवेधन, तीसरा है आखनन, ठीक है। तो खनन विधि द्वारा खनिजों का निष्कर्षण होता है, प्रवेधन द्वारा इसका निष्कर्षण होता है, और तीसरा हमारा है आखनन, ठीक है, आखनन द्वारा होता है। अब इन सभी के बारे में ना एक एक करके देखेंगे। और खनन में भी ना 2 विधियों द्वारा निष्कर्षण होता है। एक है विवृत खनन, दूसरा है कूपकीय खनन। कूपकीय खनन, ठीक है। खनन भी 2 प्रकार से होता है, एक विवृत खनन, दूसरा कूपकीय खनन, प्रवेधन, आखनन, ठीक है। इन सभी के बारे में हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले खनन के बारे में हम देखते हैं। देखो पृथ्वी के अंदर ना जो दबी शैलें होती हैं, पृथ्वी के अंदर जो दबी शैलें होती हैं, उसका पृष्ठीय सतह को जब हम हटाते हैं ना तो हमको खनिज प्राप्त होता है, उसी को हम खनन कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर दबी शैलों के पृष्ठीय सतह को हटाकर, ठीक है, खनिज जो हमको प्राप्त होता है। तो खनन हमको समझ में आया कि खनन क्या है, कि पृथ्वी के अंदर जो है दबी शैलें हैं, हमारे जो जिस पे हम खड़े हैं सब शैल ही है, पत्थर ही है। इस पत्थर के अंदर कई सारे खनिज सॉरी पृथ्वी के अंदर ना कई सारे खनिज हैं। तो उसके ऊपरी भाग को, ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, इसके ऊपरी भाग को हटा करके, ठीक है, हम खनिज को प्राप्त करते हैं, उसी को हम खनन बोलते हैं, ठीक है। बात आई समझ में, खनन क्या है। अब विवृत खनन क्या है और कूपकीय खनन क्या है, इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो देखो विवृत खनन ऐसा है ना जो कम गहराई में होता है, कम गहराई में, ठीक है। पृथ्वी के नीचे कुछ गहराई तक हम खोदते हैं, खनिज एकदम पृथ्वी के अंदर तक पाई जाती है, लेकिन जब कुछ गहराई हम खोदते हैं ना तो हमको खनिज पाई जाती है। तो उसके जब पृष्ठीय सतह को हम हटाते हैं ना, पृष्ठीय सतह मतलब ऊपरी सतह को, ठीक है, उसके ऊपरी सतह को हटा करके जो हम खनिज प्राप्त करते हैं उसको हम विवृत खनन बोलते हैं, ठीक है। तो विवृत खनन क्या होता है, ये कम गहराई में होता है। लेकिन कूपकीय खनन क्या होता है, यह अधिक गहराई में होता है, ठीक है, अधिक गहराई में होता है। जैसे कि आपने कभी घर पे नल लगते हुए देखा है, घर पे कभी आपने गांव में नल तो लगते हुए देखा होगा, नहीं तो शहरों में समरसेबल अंदर लगते हुए देखा होगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि पाइप से पृथ्वी के अंदर तक गहराई तक जब तक हमको पानी नहीं मिल जाता तब तक हम उसका कूपन करते हैं, ठीक है, उसकी ड्रिलिंग करते हैं, ठीक। और जब पानी हमको मिल जाता है तो वहीं पे हम अपनी ड्रिलिंग बंद कर देते हैं। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए ना, और प्राकृतिक गैस जो है निकालने के लिए ना हमको कूपकीय खनन करना पड़ता है, मतलब बहुत अंदर तक। ये इतना आसान तो है नहीं निकालना इसको, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत अंदर पाए जाते हैं। तो हमको बहुत अधिक गहराई करनी पड़ती है, और बहुत अधिक गहराई करके हम जो है इसको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकालते हैं। तो इसी को हम कूपकीय खनन कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोग को आई समझ में। अब प्रवेधन क्या है पता है, इसी गहन कूपकीय खनन को ना हम प्रवेधन भी कहते हैं, ठीक है। जब गहन कूपकीय खनन, ठीक है,
जब यही खनन बहुत अधिक गहन मात्रा में हो, ठीक है, इसका बहुत विस्तृत रूप में खनन हो, उसको हम प्रवेधन बोलते हैं। ठीक है, प्रवेधन आया आपको समझ में? प्रवेधन यही है, कुपकी खनन ही प्रवेधन है। लेकिन जब इसको हम गहन, केवल एक शब्द जोड़ देते हैं, गहन मतलब बहुत अधिक मात्रा में जब खनन हम करते हैं, कुपकी खनन बहुत अधिक मात्रा में जब करते हैं हम, तो उसको हम प्रवेधन कहते हैं। और आखनन क्या है? देखो, आखनन ना क्षैतिज रूप से होता है, क्षैतिज रूप से होता है। ठीक है, क्षैतिज रूप से देखो दो चीज़ें होती हैं, इसको हम क्षैतिज बोलते हैं और इसको हम लंबवत बोलते हैं। ऊपर से नीचे जो खनन होता है उसको हम लंबवत बोलते हैं, और पृथ्वी के समानांतर जो खनन होता है उसको हम क्षैतिज बोलते हैं। जब जो खनन क्षैतिज रूप से होता है ना, उसको हम आखनन जो है कहते हैं। ठीक है, यह जो है सतह के ना बहुत नज़दीक होता है, सतह के नज़दीक होता है। ठीक है, सतह के नज़दीक जो है खुदाई करके यहाँ से खनिज निकाला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। तो इतनी बात आई आप लोग को समझ में? तो खनिजों का निष्कर्षण 3 विधि के द्वारा होता है। पहला क्या है? खनन। दूसरा क्या है? प्रवेधन। तीसरा क्या है? आखनन। खनन भी 2 विधियों से होता है, एक विवृत खनन होता है, एक कुपकी खनन होता है। विवृत खनन क्या होता है? यह कम गहराई में होता है। कम गहराई में सैलों के पृष्ठीय सतह को हटा करके हम खनिज प्राप्त कर लेते हैं, उसको हम विवृत खनन कहते हैं। कुपकी खनन क्या होता है? यह अधिक गहराई में होता है। दूसरा प्रवेधन क्या है? जब कुपकी खनन को ही हम गहन मात्रा में करते हैं उसको हम प्रवेधन कहते हैं। और आखनन क्या होता है? आखनन पृथ्वी के सतह के नज़दीक जब हम खुदाई करके खनिज निकालते हैं उसको हम आखनन कहते हैं। इतनी बात आई आप लोग को समझ में? ठीक है, अब आओ हम खनिजों का वितरण देखते हैं। ठीक है, खनिजों का वितरण। देखो, खनिज ऐसा नहीं है कि खनिज सभी स्थानों पर एक समान रूप से पाया जाता है, नहीं। खनिज ना विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है और विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। हो सकता है कि कहीं खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाया जा रहा हो, कहीं पर खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जा रहा हो सकता है कहीं पर लोहा अधिक मात्रा में पाया जा रहा हो, तो कहीं सोना अधिक मात्रा में पाया जा रहा हो, तो कहीं कोयला या पेट्रोलियम गैस अधिक मात्रा में पाया जा रहा हो। ठीक है, तो इसकी मात्रा और स्थान दोनों ना समान नहीं होती, असमान रूप से वितरित होती हैं। ठीक है, और ये खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? ये खनिज जो होते हैं सैलों में पाए जाते हैं, सैलों में। इसी को हम चट्टान भी बोल सकते हैं, चट्टान या सैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, आग्नेय हमने पढ़ा था, हमारी चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? आग्नेय और रूपांतरित, ठीक है, और अवसादी, 3 प्रकार की हमारी शैलें होती हैं। चट्टानें यही 3 प्रकार की पाई जाती हैं ना। देखो, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में क्या होती हैं? धात्विक शैल खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, किंतु अवसादी शैलों में क्या है? यहाँ पर अधात्विक खनिजें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर अधात्विक खनिजें पाई जाती हैं। और अभी हमने पढ़ा कि धात्विक खनिजें क्या क्या हैं। धात्विक खनिजें क्या हैं? लौह अयस्क, ठीक है, बॉक्साइड, तांबा, ठीक है, हाँ, तांबा, ठीक है, ये सब जो हैं धात्विक खनिजें हैं। लेकिन अधात्विक खनिजों में हमने क्या पढ़ा था? चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को याद रहेगी कि खनिजों का जो वितरण होता है वो बहुत असमान रूप से होता है, समान रूप से नहीं। कहीं पर कुछ खनिज पाए जाते हैं तो कहीं पर कोई और खनिज। और आग्नेय शैलों में क्या है? आग्नेय शैलों में और रूपांतरित शैलों में हमको धात्विक खनिजें देखने को मिलती हैं, और अवसादी शैलों में हमको अधात्विक खनिजें देखने को मिलती हैं। अधात्विक खनिजें ये हैं, धात्विक खनिजें
ये हैं, ठीक है। क्षेत्रीय स्तर पे हम खनिजों का वितरण देखते हैं। एशिया में, ठीक है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में कौन से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में कौन से खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद भारत में हम आएंगे, अच्छे से देखेंगे कि भारत में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो आज हम थोड़ा आप लोग को एक परिचय दे देते हैं कि एशिया में कैसे खनिज पाए जाते हैं, अफ्रीका में, यूरोप में, ठीक है, और फिर भारत में। और कल हम इसको अच्छे से देखेंगे कि खनिजों का वैश्विक वितरण क्या है, ठीक है। देखो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको पढ़ने में भी नहीं मजा आएगा, ठीक है। खनिजों का वैश्विक वितरण, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक। तो इन सभी के बारे में ना हम एक एक करके हम आप लोग को थोड़ा बहुत बता देते हैं आज, और कल अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो देखो एशिया में क्या है ना, एशिया अपना लौह अयस्क का ना यहाँ पर बहुत अधिक भंडार पाया जाता है, ठीक है। एशिया में हमारे लौह अयस्क का बहुत अधिक भंडार पाया जाता है, और इसमें भी चीन और भारत ना लौह अयस्क के अग्रणी उत्पादक हैं, ठीक है। चीन और भारत लौह अयस्क के अग्रणी उत्पादन हैं। और टीन जो है ना, टीन क्या है, मलेशिया में पाया जाता है, चीन में पाया जाता है, ठीक है, मलेशिया, चीन, ताइवान, ठीक है। इन सब स्थानों पर ना टीन जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और हमारा ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया में ना सोना, हीरा, ये सब ना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम, सोना, काल, ठीक है, ये सोन खदानें हैं, यहाँ पर बहुत अधिक सोने के खदान पाए जाते हैं, ठीक है। और यूरोप में क्या है, यूरोप में हमारे यहाँ भी लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में क्या है, उत्तरी अमेरिका को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक है। अब कल हम देखेंगे इन तीनों क्षेत्रों के बारे में, अंटार्कटिका के भी बारे में कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम कल इसका देखेंगे, और फिर भारत में हम बहुत अच्छे से भारत में जो जो लौह पदार्थ पाए जाते हैं, जो जो खनिज पाए जाते हैं, उसको हम अच्छे से देखेंगे। इसी के साथ आज हम अपनी इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जाने से पहले आप लोग भी चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं बोलना तो भूल जाता हूँ, आप लोग को तो पता है, और मैं बोलता भी नहीं हूँ कि क्लास में आप लोग डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।